तो आइए अब हम लोग अपना TY की सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में ये है मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर में देखते हैं इस चैप्टर का नीट के बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह के क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको पूछा गया था 2018 में। कब पूछा गया था? 2018 में। ठीक है, तो आइए देखिए इसमें क्या बोला गया है कि मेरे पास दो वायर्स है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। दो वायर्स है, दोनों क्या है? सेम मटेरियल के बने हुए हैं एंड हैव द सेम वॉल्यूम। मटेरियल सेम है और दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक है, द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए। एक जो वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड द सेकेंड वन, दूसरा का कितना है? 3a है। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल। अगर फर्स्ट वायर का लेंथ हम लोग क्या कर रहे हैं? डेल्टा एल से इंक्रीज कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेल्टा एल से। ठीक है, बाय अप्लाइंग फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकेंड वायर बाय सेम अमाउंट। अगर सेकेंड वायर को भी हम लोग डेल्टा एल से ही एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना से? डेल्टा एल से ही, तो उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना इसमें क्या बोला गया है कि टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या है? उनका जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो प्रॉपर्टी है ये दोनों मटेरियल का क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? दोनों मटेरियल का सेम होगा। तो देखो अगर मैं पहले वायर का लेंथ L मान लिया, लेट द लेंथ ऑफ वायर 1 इज L, उसका एरिया A मान लिया। ठीक है, सेकेंड वायर का लेंथ L/3, क्योंकि एरिया उसका 3 गुना है, एरिया 3 गुना है तो वो उसका 1/3 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने डिफाइन किया गामा 1 वायर फर्स्ट के लिए। जो मैंने गामा डिफाइन किया, गामा क्या होता है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाई को यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? F/A डेल्टा एक्स अपॉन एल। F/A डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, इनिशियल लेंथ और वो उसमें कितना चेंज लाया, कितना फोर्स लगा उसका एरिया और कितना चेंज आया फोर्स पर यूनिट एरिया। उसके बाद डेल्टा एक्स अपॉन एल, मतलब कितना लेंथ में हम लोग चेंज लाए और अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो F'/3a, दोनों को तो सेम ही लेंथ से डिस्टॉर्ट करना है, सेम ही लेंथ से एक्सपांड करना है, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स ले लिया और ओरिजिनल लेंथ कितना है? L/3 जी। और चूंकि ये बोला है कि क्या है, दोनों का दोनों जो है सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर दो चीज़ें अलग अलग है, दोनों यदि सेम मटेरियल के बने हैं तो उनका जो कुछ प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं। तो वहाँ से यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो गामा है, यहाँ से ये कैलकुलेट किए 1 और यहाँ से ये कैलकुलेट किए। दोनों चूंकि सेम मटेरियल से बने हुए हैं, दोनों का जो फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है, तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों का जो गामा होगा वो सेम हो जाएगा। और फिर यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो कैंसिल हो जाएगा और मुझे तो F' की तो वैल्यू फाइंड करना है, तो F/A और यहाँ पे क्या होगा? F/9a। F' कटा जाएगा तो F' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9F। F' को जो नया फोर्स लगेगा उस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 9F, जो कि मेरा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्मल प्रॉपर्टीज पे है। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मल प्रॉपर्टीज के बेस पे है। ठीक पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, अच्छे से देखते हैं क्या है, क्या पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत कंसेप्ट, थोड़ा बहुत फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो इसमें बोला गया है कि स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कोई स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से फॉल कर रहा है। ठीक है, इन अ विस्कस लिक्विड, विस्कस लिक्विड में वो नीचे जा रहा है। ठीक है, एज ए रिजल्टेंट, मतलब उसके परिणाम स्वरूप द फोर्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स। विस्कस लिक्विड के विस्कस नेचर होने के कारण उस पर क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। देखो जब स्फीयर क्या होगा? एक टर्मिनल वेलोसिटी होता है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। जब वो अटेन कर लेगा तो हीट का जो प्रोडक्शन का रेट होगा वो आर के ऊपर, उसका डिपेंडेंसी क्या होगा? वो आर के ऊपर किस तरह से डिपेंड करेगा, ये पूछा गया है। व्हाट इज इट्स डिपेंडेंसी ऑफ आर व्हेन द स्फीयर अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखो हम लोग ये जानते हैं हीट जो प्रोड्यूस होता है, पावर, जो कि इसको हम लोग कैसे
एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है 6 पाई ईटा आर इंटू वी टी स्क्वायर। ये होता है वो उसका जो हीट का एक्सप्रेशन होता है इस टर्म में बताया जाता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला है बेसिकली 6 पाई ईटा इंटू आर वी टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, पावर का वो एक्सप्रेशन है कि जब ये हीट कोई टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करता है तो पावर का इस सेंस में बात होता है 6 पाई ईटा आर वी टी स्क्वायर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब कोई फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, अब जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेता है तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होता है उसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर देखो एक वी टी स्क्वायर है, मतलब रेडियस की पावर 4 हो जाएगा। वी टी खुद आर्क की पावर स्क्वायर है, वी टी खुद आर्क का स्क्वायर है, तो वी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर की पावर 4। वी टी इट सेल्फ इज आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, तो वी टी स्क्वायर आर की पावर 4 और एक आर पहले से ही है, इसका मतलब ये जो होगा हीट आर की पावर 5 पे डिपेंड करेगा। तो देखो कोई ऑप्शन है ये जी, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यस इट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये क्या है, तो ये जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे बताया जाता है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हीट प्रोड्यूस टू पावर विच इज गिवन एज बाय दिस एक्सप्रेशन 6 पाई ईटा आर वी टी का स्क्वायर। ठीक, और ये बोलोगे ये वी टी का भी एक फॉर्मूला बनता है, वो भी हम लोग, मुझे केवल आर का डिपेंडेंसी चाहिए था तो मैं केवल आर के ऊपर डिपेंडेंसी लिख लिया। तो वी टी क्या होता है, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मुझे केवल आर के ऊपर में वेरिएंसी प्रोपोर्शनल रिलेशन देखना था, तो यहाँ से मैं निकाला तो ये आ गया पी इज इक्वल टू आर की पावर 5। तो यहाँ से ऑप्शन भी मुझे मिल गया ये। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं है, बस ऐसे ही फॉर्मूला बेसिस पे था, उसका डिपेंडेंसी चेक करना था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसे होता है कि देखो इसको देख लिए आर, हाँ आर पे डिपेंड कर रहा है लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो चलो अच्छा हुआ। फिर इसको टर्म में देखेंगे तो ये आर की पावर 4 बनेगा और एक ये आर की पावर 5। यार यहाँ से हम लोग ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आइए एंजॉय कीजिए इस सीरीज को। अब देखते हैं अपना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, इसी सीरीज का, इसी चैप्टर ये है अपना इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन सिंपल यूनिट पूछे हुए हैं, बस ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये पूछा गया था कब, अपना एग्जाम 19 में। कब पूछा गया था, 19 में, 2019 में। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या पूछा गया है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर में, वहाँ पर के होता है। थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी का जो यूनिट होता है, देखो केवल यूनिट पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये तो लगभग आई थिंक सबको याद ही होना चाहिए, यूनिट पूछा है तो यूनिट देखो ऐसे तो याद होना चाहिए, तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो ओमेगा एम इनवर्स के इनवर्स। तो कौन सा है ऐसे डायरेक्ट इनवर्स, ये। बट यदि किसी को नहीं याद हो, बट इन सेंस अगर किसी को नहीं याद हो तो वे लोग क्या कर सकते हैं, वे लोग ये लिख सकते हैं जी, के का यदि एक्सप्रेशन में लिखूं तो यही बनता है के इज इक्वल टू डी एच अपॉन ए डी टी डेल्टा। ठीक है, ये बनेगा। अब इस एक्सप्रेशन को मैं सोल्व करूं, इसको मैं यदि सोल्व करता हूँ तो यहाँ से यदि डी एच अपॉन डी टी करूँगा तो फिर उसको मैनिपुलेट करो सब चीज़, और फिर डेल्टा टी के टेम्परेचर का के इनवर्स एरिया को फिर इसमें मैनिपुलेट करके फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखो, और फिर यहाँ से हर एक चीज़ को मैनेज करोगे तो ये मेरा ये बन जाएगा। ये डी एच है, डी एच क्या है, हीट है, तो हीट को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। तो फिर इसको एनर्जी अपॉन टाइम करोगे तो फिर पावर बनेगा, फिर इस एरिया को मैनिपुलेट करोगे तो ये चीज़ डायरेक्टली सिंपल एज इट इज़। ये क्या पूछा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इससे भी सिंपल कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये तो बिना फार्मूलेज के, बगैर फार्मूलेज के, इसे तो मुझे मेमोराइज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए सभी को कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन जो पूछा गया था 19 में। तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ भी पूछ सकते हैं ये लोग, नीट का एग्जामिनेशन में ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, डायमेंशन भी पूछ सकते हैं, यूनिट भी पूछ सकते हैं। जैसे देखना एक और क्वेश्चन मैं लूँगा इसी टॉपिक से, उसमें भी एक डायमेंशन पूछे हुए हैं शायद। ठीक है, मैं उसको अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये इसका यूनिट पूछा हुआ है, तो इसमें ये इतना करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए। इवन इफ यदि आपको नहीं याद है तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बात बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन द एग्जाम 2019 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अगर बोल सकते हैं इसको बोलना हो तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं इसको। ये भी 2020 का जो सेकेंड पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर का, और देखते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन में ये देखो, ये इससे भी इजी कुछ नहीं हो सकता है। इसमें क्या पूछा है, स्ट्रेस का डायमेंशन पूछा है। क्या पूछा है, स्ट्रेस का डायमेंशन। तो इससे भी इजी क्या हो सकता है बताओ, स्ट्रेस का डायमेंशन यदि पूछा है तो स्ट्रेस का डायमेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यही तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज द एक्सप्रेशन टू राइट द स्ट्रेस। ठीक है, अब फोर्स का पता होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सबको पता होगा। फोर्स नहीं पता तो देखो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास का होता है m और एक्सेलरेशन का होता है LT-2। ठीक है, और एरिया का तो यहाँ पर लिख दो क्या हो जाएगा MLT-2, और एरिया का क्या होता है L²। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ML-1T-2। यही सिंपल आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बताओ, ये सी ऑप्शन। देखो इतना ईजी, बस ये याद होना चाहिए कि स्ट्रेस को हम लोग फोर्स अपॉन एरिया से डिफाइन करते हैं, और यहाँ से हम लोग आंसर डायरेक्टली बता सकते हैं कौन सा आंसर है, सी। चलो, ये इससे भी बहुत ईजी सवाल था, केवल डायमेंशन पूछे हुए था। तो देख सकते हो आप लोग बेसिकली कि क्या पूछा जा रहा है, क्या मतलब इतना छोटे छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा रफ एंड टफ मतलब टफ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक आपको क्लियर है, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, एक ही चीज़ को बार बार आप रिवीजन करो, तो चीज़ें पॉसिबल है। चीज़ें पॉसिबल हैं यदि आप प्रॉपर रिवीजन करो, प्रॉपर कंटेंट रिवीजन करो कि क्या पढ़ना है। अगर मान लो इतना इजी लेवल का क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हो बिल्कुल एडवांस लेवल, तो फिर कहीं ना कहीं टाइम आप लोगों का वेस्ट हो रहा है। तो आप लोग अपने लेवल के अकॉर्डिंग स्टडी करो, लेवल के अकॉर्डिंग। जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाए रिसेंट ईयर्स में, वो चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस कर ही रहा हूँ। लास्ट 3 ईयर्स के पेपर पैटर्न के बारे में पता चलेगा। आप लोग एक ही चीज़ को बार बार जितना बार रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करो, और इस PY को सीरीज को देखते जाओ, डेफिनेटली आपको इस बेनिफिट मिलेगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है अपना सीरीज का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और चैप्टर अभी भी वही है, और ये आया था कब, नीट 19 में। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा था। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो खुद। ए कॉपर रोड ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर। कितना है कॉपर की रोड की लेंथ, कितना है 88 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एल्यूमिनियम रोड ऑफ अननोन लेंथ, और एल्यूमिनियम का जो रोड है उसका लेंथ क्या है, अननोन है। ठीक है, ठीक है, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि उनके लेंथ बढ़ाया जा रहा है तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। क्या है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम रोड। तो देखो जैसे हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि यदि लेंथ में चेंज होता है तो क्या होता है, L अल्फा डेल्टा टी, और ये बोला है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर वाला टर्म गायब कर देंगे। तो सिमिलरली फ्रॉम द गिवन कंडीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि L ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर किसके बराबर हो जाएगा, L ऑफ एल्यूमिनियम इंटू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। यही लगा सकते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट बोला है। ठीक है, तो बताओ कॉपर का लेंथ कितना है 88 सेंटीमीटर, और अल्फा कितना है कॉपर का 1.7 इंटू 10⁻⁻5। एल्यूमिनियम का लेंथ क्या है, वही तो फाइंड करना है सर, वही तो फाइंड करना है। तो L और अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 2.2 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो यहाँ से यदि देखोगे तो ये चला जाएगा, और ये L की वैल्यू क्या हो जाएगा 88 इंटू 1.7 अपॉन 2.2। और यहाँ से यदि तुम L की वैल्यू को यदि सोल्व करोगे तो ये L की वैल्यू जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा फाइनली आएगा, ये तुम्हारा, इसको यदि सोल्व करके देखो क्या आ रहा है, ये यदि मैं देखूं तो ऊपर एक 10 आ जाएगा ये, और ये चला जाएगा तो 68 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है 68 सेंटीमीटर आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई करने पर ये ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग यदि ऑप्शन वेरीफाई करें तो ये अपना ऑप्शन सी आ जा रहा है। तो देखो हम लोग ये जानते थे कि थर्मल एक्सपांसन से जो लेंथ इंक्रीजमेंट होता था क्या होता था, L अल्फा डेल्टा टी। लेंथ का इंक्रीमेंट कितना होता था L अल्फा डेल्टा टी, बट ये बोला है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों का जो टेम्परेचर है इंडिपेंडेंट है। तो सिमिलर L ऑफ कॉपर इंटू अल्फा ऑफ कॉपर वो किसके बराबर हो जाएगा, L ऑफ एल्यूमिनियम इंटू अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ से पूरा डाटा दिया हुआ था, फिर वो रिक्वायर्ड
डाटा मुझे मिल गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस महज 2 से 3 लाइन। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव आए थे अभी तक, बट मैक्सिमम क्वेश्चन यदि 85%, 80 to 90% क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही 2 से 3 लाइन में आंसर आ जा रहे हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि किस लेवल का है, आप अपने लेवल को जज कर सकते हो कि आपका जो तैयारी है किस लेवल पे है, आपको कितना एफर्ट्स की और ज़रूरत है, आपको प्रिपरेशन में और कितनी कमियाँ हैं। ये सारी चीज़ आप इस PY की सीरीज से आप सारी चीज़ एनालाइज कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसी में आप लोग देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसको फटाफट से नोट्स बना लो। हाँ, एक बात ज़रूर, इसका नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाना, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम पे इसका इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है।